बस तभी वेद को आग लगाने का आइडिया आया, लेकिन वेद को नहीं पता था कि असली बला अभी टली नहीं है। वो वहां से निकलता तभी पीछे से एक कड़क आवाज सुनाई दी, तुम्हारा वक्त खत्म वेद। आवाज सुनकर वेद ने पलट कर देखा तो पीछे 9 लोग एक जैसे कपड़े और मास्क पहने खड़े थे। सबसे आगे उनका लीडर लेदर का कोट पहने खड़ा था। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन यह हीरोगिरी दिखाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब 2 जिंदगियां ऊपर सिधारने वाली हैं, और उसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि तुम हो गए। वेद की आंखों में जरा भी हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से जानता था कि वे लोग आएंगे। वो अपना दांव लेकर तैयार था। उसने कहा, दादी और कियारा को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो आधी तस्वीर दे दूंगा जिसमें वो कोट छुपा है। ये सुनते ही लीडर चुप हो गया और सोचने लगा, लेकिन वेद को कोई टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि उसका यह दांव खाली नहीं जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लीडर ने तुरंत फोन लगाया और इंस्ट्रक्शंस दिए, उस लड़की को छोड़ दो और हॉस्पिटल से हमारे आदमियों को वापस बुला लो। यह कहकर उसने वेद की तरफ देखा, तुम लोग इतने अच्छे तो हो नहीं जो मैं यकीन करूं। लीडर ने अपने फोन पर कैमरे का लाइव फुटेज दिखाया जिसमें दादी सेफ थी और कियारा गाड़ी से बाहर उतरकर कंपनी के अंदर जा रही थी। तब वेद ने अपने वॉलेट से एक मुड़ी हुई फोटो का टुकड़ा निकाला। ठीक है, मान लेते हैं तुमने उन्हें जाने दिया। ये रही तस्वीर। लीडर जैसे ही आगे बढ़ा, वेद ने भी तस्वीर देने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही लीडर ने तस्वीर पकड़ी, वेद ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने लीडर का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन बाकी 9 आदमी वेद पर टूट पड़े और तस्वीर उसके हाथ से छूट गई। पर वक्त किसका मोहताज था? वेद ने 1-2 आदमियों को आसानी से ढेर कर दिया। पिछले कई सालों में उसने क्या किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था कि उसने फाइटिंग बखूबी सीखी थी। उसने स्पिन किक, एल्बो शॉट, फ्लोर स्लैम जैसे मूव से सबको गिरा दिया। लेकिन तब तक लीडर तस्वीर लेकर गायब हो चुका था। वेद ने तुरंत कियारा को कॉल किया। कियारा ने फोन उठाया। कियारा, तुम ठीक हो? कियारा उस वक्त बोर्ड मीटिंग रूम के अंदर थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी बात करनी होगी। इससे वेद ने राहत की सांस ली। कियारा तो सेफ थी, लेकिन दादी पर खतरा अभी टला नहीं था। वो तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। हॉस्पिटल पहुंचकर वो मन ही मन बोला, मुझे कैसे भी दादी के पास पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी। मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, लेकिन उन तक पहुंचूं कैसे? ये बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं देंगे। लगता है कुछ तूफान ही करना पड़ेगा। वेद ने हॉस्पिटल के पिछले रास्ते से अंदर घुसने का फैसला किया। वो किसी निंजा फाइटर की तरह उछलते हुए तेजी से खिड़की और पाइप के सहारे आईसीयू की खिड़की तक पहुंचा। जब वो अंदर आया तो देखा कि वहां कोई था ही नहीं। उसने तुरंत दादी की पल्स चेक की और दादी के वाइटल्स स्टेबलाइज्ड थे। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। चलो, दादी यमराज के साथ पार्टी करने नहीं गई। ये कहकर वो पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दादी के हाथ पर पड़ी। उसने हाथ खोलकर देखा तो उसमें एक व्हाइट कलर का छोटा सा फ्लावर था। फ्लावर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये फूल यहाँ, ये तो मुंबई में मिलना नामुमकिन है। उसने आसपास देखा और फिर कुछ सोचते हुए बाथरूम में जाकर देखा तो वहां एक डॉक्टर बेहोश पड़ा था। उसने इस डॉक्टर की भी नर्व्स चेक की और डिसअपॉइंटमेंट के साथ बड़बड़ाया, इसका मतलब वो सच में यहाँ आए और मुझे बताया तक नहीं। पिघलना नहीं है वेद, इसका भी हिसाब बराबर करूंगा। वेद ने गुस्से में डॉक्टर को उठाया और बाहर लाकर एक चेयर पर पटक दिया। फिर दादी की तरफ देखकर कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, लेकिन वो आए क्यों? दादी को बचाने? कुछ तो है जो दादी मुझे बता नहीं रही। ये सोचकर वेद चुपके से पिछले रास्ते से बाहर निकल गया। उसे पता था कि हॉस्पिटल वाले रेपुटेशन बचाने के लिए कोई खबर लीक नहीं होने देंगे, और खासकर ये कि किसी बाहर वाले ने सावित्री देवी को आईसीयू में घुसकर बचाया। आखिर किसने बचाया था उन्हें? वेद किसकी बात कर रहा था? हॉस्पिटल से निकलने के बाद वेद एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आदमी पर गई। कमाल है, मुंबई में लोग फुटपाथ पर तो सोते थे, अब सड़क पर भी सोने लगे क्या? फिर वो कंधे उछालकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ पर पड़ी जो अकड़ कर हल्का नीला पड़ गया था। वेद तुरंत उसके पास आकर घुटनों के बल झुक गया। लगता है आज डॉक्टर खेलने का दिन है। वेद उस आदमी की नब्ज चेक करने लगा और जल्दी से उस आदमी के पैरों के तलवे पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने लगा। फिर उसने उस आदमी के सीने पर पंप किया और उसकी हथेली पर 2 जगह उंगलियों से प्रेस करने लगा। चल भाई उठ जा। एक बार प्रेशर से हथेली दबाते ही उस आदमी की सांस लौटने लगी और वो हल्का सा खांसते हुए होश में आया और कमजोर आवाज में बोला, मैं मर तो नहीं गया? अरे मरते तो स्वर्ग या नर्क में होते, फिलहाल तो आप मुंबई के खड्डों वाली सड़क पर ही हो।
आदमी ने हैरान होकर वेद की तरफ देखा जो उसकी पल्स चेक कर रहा था। आपका शुगर लेवल डाउन हो गया था, आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, आगे से ध्यान रखना। बिना डायग्नोसिस के तुम्हें कैसे पता चल गया कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।